चला ओके। हेलो साथियों, आप लोगों को आज एलसीएम और एचसीएफ का भाग नंबर 2 पढ़ाया जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग भाग नंबर 2 में क्या है। ठीक है, सब लोग एकदम एक्टिव होकर बैठिए, एकदम विधिवत पढ़िए। ठीक है, चलिए आज हम लोग सीखते हैं क्या है। पहला आपको सीखना क्या है जी, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर लस गुणे क्या होता है, मस है। आपको याद रखना है ये फार्मूला। क्या याद रखना है बोलो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे क्या जी, मस है। याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए आप कह क्या सकते हो, कुछ और बातें कह सकते हो ऐसे कि दो संख्या है आपके पास, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का गुणा किया गया है कि नहीं। तो अर्थात आप कह सकते हो कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होता है बोलो जी। हाँ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। बात ये भी आप याद रखिएगा। अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस है। और याद रखना है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है बोलो। हाँ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्लियर है ना, क्लियर है। आगे बढ़ल जाए। अब जैसे देखा भैया एम में का कंडीशन रहे, एम में देखा 4 गो डिजिट बा, एक खो प्रथम संख्या बा, एक खो द्वितीय संख्या बा, एक खो एलसीएम बा और एक खो एचसीएफ बा। इस 4 में 3 ठे तो है देहे रहे और एक एक मान निकाले को है। तो 3 ठे देहे रहे, तीनों धय के एक एक निकाल न ले, आराम से निकल गया है। जैसे देखा अब क्वेश्चनवा कैसे पूछल गवा परीक्षा में, ओकर चर्चा किहल जाता। जैसे पहला क्वेश्चनवा देखा यह बा, एक बतावा तू लोग कितना होए, जल्दी से आंसर कमेंट करा। देखा क्या कहा था, ध्यान से सुना और समझा। क्या कहा था, कहा था कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 तथा लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। यदि एक संख्या 884 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए ये कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है और एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है, भर भर के पूछा गया है, तो भर भर के बनाइए आप लोग भी। ठीक है, जल्दी करिए। कितना, 144 आ गया। जैसे देखते हैं हम लोग क्या करना है। आपको पता है, क्या पता है जी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे क्या होता है जी, एचसीएफ। यही होता है कि नहीं। तो पहली संख्या आपकी कितनी दी गई है बोलो जी, पहली संख्या दिया गया है 884। तो एक मतलब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना जी, 864 दिया है, 864 यहाँ पे लिख देंगे 864। दूसरी संख्या निकालना होगा, जबकि एलसीएम कितना दिया है बोलो जी, 1296, यही दिया है ना। और एचसीएफ कितना दिया गया है जी, 96, यही दिया है। तो बताइए अब 884 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, निकल आएगा। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1296 गुणे 96 बटे कितना, 864, यही लिखेंगे। अब इसको काट दीजिए, किससे कट जाएगा जी बोलो, 12 से कट जाएगा। 12 अट्ठे कितना होता है 96 और 12 सते 84, 50 2 12 दूनी 24, 8 नवा 72, 9 से के काट दो, 9 एकान्नम 9, बचा कितना 3, 9 चौका 36, बचा 3, 9 चौका 36। अर्थात आपका उत्तर क्या होगा बोलो जी, अर्थात उत्तर आपका होगा 144। आंसर कौन सा सही होगा बोलो, आंसर आपका डी राइट होगा। सबसे सरल क्वेश्चन था, बन गया कि नहीं बन गया, कोई दिक्कत। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस है, एकदम अच्छे से याद हो गया। चला आगे बढ़ा, लिख ली है। अच्छा आगे बढ़ा, अगला क्वेश्चन देखा, क्या बात कहा था। अगला क्वेश्चन देखा ध्यान से, क्या कहा था, आई गवा है। ये क्वेश्चन आपका बहुत भी भर भर के पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से लगाइए। कह रहा है कि तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 4752 तथा महत्तम समापवर्तक 6 है। यदि दो संख्याएं
कितना दिया गया है 48 तथा 66 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन में देखिए, अब आपको यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा यूज करना है। अभी आप मेथड सीख रहे थे, अब थोड़ा सा दिमाग यूज करिए। देखिए ध्यान से क्या समझना है, सोचिए पहले। इधर देखो, जैसे हम कहें 4, ठीक है, 4, 8 और अगर हम कह दें कि 12, इसका आप मासा निकालिए। क्या निकालिए? एचसीएफ। तो क्या आप लोग एचसीएफ निकाल सकते हो कि नहीं? बोलो जी। इसका एचसीएफ निकाल सकते हो? इसका 4 का, 8 का, 12 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ क्या आएगा? बोलो जी। एचसीएफ 4 आएगा। ये 4 एक ऐसी संख्या होगी, हमने बताया एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः क्या करती है? विभाजित। 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। देखा, तीनों काट देस कि ना काट देस? अगर 4 संख्या हो तो चारों काट देते, इनमें कोनो दिक्कत ना है। तो एकर मतलब कि जवन को संख्या हो ओका एचसीएफ काटे कि ना काटे? काट दे। तो एकर मतलब सीधी सीधी बात भैया, देखा एचसीएफ कितना बा हो? 6। 6 से कटवा 48 करिए ना, 6 थे 48 और 6 से कटवा के 11 छके 66 करिए ना। तो एकर मतलब तीसरी संख्या कटे 6 से, तो बतावा है 6 से कटे 6 नवाई 54। एकर मतलब तीसरी संख्या हो सकता है, लेकिन है 6 से कटे नहीं। 58 कहां 6 से कटे? 58 6 से कटे नहीं। अब बतावा है 56 6 से कटे नहीं, है 52 6 से कटे नहीं। तो बतावा एकर मतलब तीसरी संख्या कौन होए हो? 54। एक ऑप्शन में मार देबा कि ना मार देबा? सोचे वाली बात बा कौनो? बहुत बढ़िया तरीका क्वेश्चन रहा, ध्यान से। अगर इसमें मेथड लगाएंगे तो बहुत लिद्दी हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरीके से हमको परीक्षा में डील करना है। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लीजिए और आगे बढ़िए। क्या याद रखना है? बोलो, क्या याद रखना है? बात, मासा एक ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः क्या करती है? विभाजित करती है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जल्दी बनाइए। इसमें भी देखिए वही दिमाग लगाना है। लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? सब लोग लगा लेंगे दिमाग। अगर दिमाग दौड़ाएंगे तो लगबे करेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लगाइए दिमाग। तो कह रहा है कि 77 और 99 एवं x का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ एवं लघुत्तम समापवर्तक क्या दिया गया है आपका? 11 और 3465 है। तो x का बड़ा मान बताइए। तो अब सोचा, देखा, समझ में आई गए? दिमाग तो लगाई ले होगा तू लोग, एमे कोनो बहुत बड़ी बात ना बा। यार देखा, एकर मतलब एकर मासा कितना बा हो? 11 है। तो 11 से देखा 77 कटिए कि ना कटिया है? 11 से 99 कटिए कि ना कटिया है? तो एकर मतलब जो संख्या हो वो 11 से कटे जाए कि ना कटे जाए? तो बतावा है 11 से कटे नहीं, है 11 से कटे नहीं, है 11 से कटे नहीं। तो कौन 11 से कटे? 55। तो तरवा का होए हो? 55। बात समझ आई कि नहीं? एकदम बढ़िया समझ ले हो बा, कोनो दिक्कत नहीं के होए। ठीक है, आगे बढ़ा। परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन होता है जो हल करने में टाइम टेकर हो, लेकिन अगर दिमाग से हल करोगे तो कम समय में हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? चलिए, 5% क्वेश्चन होता है जो वीआईपी आपको हल करवाता है, ठीक, बात बाकी नहीं हल करवाता। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लगाइए। दिया है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 5 और 210 है। यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में हैं तो वे संख्या का योगफल ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। बनाइए, बनाइए, दिमाग लगाइए, ध्यान से सोचिए, समझिए और उसके बाद उत्तर दीजिए। अब देखो तुम लोग सोचोगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। देखिए सोचना कैसे है इसको पहले अच्छे से समझिए कि कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे तो आपका बनेगा क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 5 और कितना है? 210 है। यही है कि नहीं है? कह रहा है कि यदि संख्याएं जो है ना 25 और 40 के बीच में है तो संख्या का योग कितना होगा? संख्या का योग आपको निकालना है। अब पहले आप सोचो, सोचो ध्यान से भैया हो, अगर एलसीएम में एचसीएफ से भाग दे, ध्यान से समझा यार, देखा पहले समझा
कॉन्सेप्ट अगर समझ ले बस सही रहे। जैसे हम कहीं 15 और 20 बा, कितना बा हो 15 20 बा। अगर एकर एलसीएम निकाला जाए, क्या निकाला जाए एलसीएम, तो कितना आए हो 60, है कि ना आए। अगर एकर एचसीएफ निकाला जाए एचसीएफ, तो कितना आए हो 5 आए कि ना आए। अब एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिए हम। अब यहां पे हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या मिलता है, इस बात को गौर करिए, जिससे आपके और क्वेश्चन में आपको मिले इससे बेनिफिट, ठीक ना। अब देखिए अगर एलसीएम 60 में अगर आप 5 से भाग करते हो, 5 चौक 12 पंचे, एक मतलब कितना आया जी 12। अगर 12 का 2 फैक्टर करें तो बताइए क्या क्या होगा, नियर फैक्टर 4 तिहाई 12, मतलब ऐसा फैक्टर करना है कि दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए भैया, सह अभाज्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सह अभाज्य, मतलब दोनों फैक्टर का बीच का मास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बात समझ में नहीं है। अब देखो अगर इसमें हम लोग गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, एक मतलब पहली संख्या 15 निकल आई कि नहीं निकल आई। अगर 5 से फिर गुणा करेंगे अगले में 5 चौक 20, देखो दोनों संख्या निकल आई कि नहीं निकल आई। एक मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर एलसीएम में हम लोग एचसीएफ से भाग करें तो हमको तो वो दो संख्याओं के अन्य मतलब सह अभाज्य के दोनों फैक्टर मिल जाएंगे कि नहीं। तो अगर हम लोग यहां से ध्यान लगाएं तो आपका दिया गया है एलसीएम कितना जी 210 और एचसीएफ कितना दिया गया है जी 5। अगर भाग करते हैं हम लोग तो 5 चौका 20 और बचेगा कितना 1, तो 5 दूनी 10। अब इसका अगर फैक्टर करोगे तो नियर फैक्टर सबसे अच्छा कौन होगा, सबको पता होगा 6 सते 42, एकर मतलब 1 के 6 होए और 1 के कितना होए। अब सोचा अगर 1 के 6 होए और 1 के 7 होए भैया, तो एकर मतलब संख्या निकाले बिना कैसे गुणा किया जाला, एचसीएफ से 5 से गुणा कर 5 6 और भैया एम में गुणा कर 5 7, बतावा भैया 1 के संख्या कितना रहा है 30 और 1 के कितना, तो बतावा कहे ना कि दोनों संख्या कौन के बीच में बांटा है, 25 और 40 के बीच में बांटे भैया, तो 35 बा 1 कितना बा 30, तो बतावा 35 उत्तर देबा 30 उत्तर देबा। अच्छा एकर योग पूछे बा तो बताओ भैया एकर जोड़ देबा कितना होए हो, जोड़ देबा कितना होए 65, तो एकर मतलब उत्तरवा तहार का होए हो 65। ऑप्शनवा कौन सही होए हो बी, ऑप्शनवा कौन सही होए हो बी। का सबके एकदम अच्छे समझ में आई ना, एकदम बेहतरीन तरीका, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। आप अच्छे से एकदम प्रिंट करो क्योंकि ये सब लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम वीआईपी ढंग से तरीके से डाउनलोड करो, ठीक ना। ठीक है छोटू, कोई दिक्कत नहीं ना है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, अगर दिक्कत हो तो विदाउट टेंशन बोलो, ठीक है। हेलो अभी क्लास में अभी फोन करेंगे, हाँ हो गया। चलिए आगे हम लोग चर्चा बढ़ाएंगे, ध्यान पूर्वक आप लोग सीखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे डील करते हैं, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए क्या गजब का प्रश्न दिया गया है, यह भी प्रश्न आपका कहां पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, 2021 वाले शिफ्ट में पूछा गया भैया, प्रथम शिफ्ट में। 2021 में कौन से शिफ्ट में हो, फर्स्ट शिफ्ट में, स्टेज नंबर 1 मतलब सीबीटी 1 में। दिमाग लगावा, ध्यान से उत्तर दा, ठीक है। अब इसमें सोचा तो लोग अपने मन से जितना एलसीएमएससी पढ़े है ना वही बारे में गहन करा कि का हम कई सकी था, एक विषय में अगर गहन करे लगवा ना तब तोहन लोग के क्वेश्चन के प्रतिभागे न पड़े, क्वेश्चन तोहरे प्रतिभागी, ठीक ना। बात बुझाइल, चला मनावा। बन गवा, ध्यान दा ध्यान दा, देखा। अब रुझान कैसे इसमें उत्पन्न किया जाएगा इस बात को आप अच्छे से सीखिए। सब लोगों की निगाह व्हाइट बोर्ड पे होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड नहीं है बल्कि स्क्रीन बोर्ड है, ठीक है ना। इधर देखो स्क्रीन बोर्ड पे होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। कलर दिख रहा है ना, जो भी कलर ले रहे हैं, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ जो है वो 60 है और एलसीएम 420 है, बहुत खतरनाक नंबर है वो। कह रहा है कि यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है 60, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।
पहले भैया तो लोग समझा एकर मतलब इनमें एलसीएम दे हैं, एचसीएफ दे हैं, पहली संख्या दे हैं कहा थे, लेकिन पहली संख्या में कंडीशन कहा था इनका हो, पहली संख्या में कंडीशन ई कहा था कि यदि पहली संख्या में हम 2 से भाग करीला तो भागफलवा कितना आवेला हो 60 आवेला, शेषफलवा कितना आवेला हो कहा था कुछ ना आवेला, जब ना दे तो कुछ ना आए, आता तो देते, नहीं दिया तो इसका मतलब कुछ नहीं आएगा। तो एकर मतलब अगर पहली संख्या निकलबत तो लोग पढ़े होगा संख्या पद्धति में भाजक के भागफल में गुणा करके शेष के जोड़ल जाला तो 60 दूनी बोला हो 120 में 0 जोड़ देगा कितना हो गया है 120। एकर मतलब कि पहली संख्या हमारी कितनी रही होगी बोलो 120। अब तो हम लोग के फार्मूला पता बा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, ये पता बा है। अब भैया रखा पहली संख्या के स्थान पे 120, दूसरी निकारे के बाद और दूसरा लसा कितना दिया नो 420, मसा कितना दिया नो 60, हे देखा 60 दूनी 120, हे 2 से काटा कितना हुए हो 2 दूनी 4, 2 एक नाम 2, एक मतलब दूसरी संख्या हमारी कितनी होगी बोलो 210। सबको समझ में आ गया, हमारी दूसरी संख्या होगी 210, अर्थात ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका डी वाला राइट होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गया क्या समझ गया, कोनो दिक्कत ना बा, आगे बढ़ा। एकदम क्लियर ना, ठीक, एकदम ध्यान से देखा करा कि का कहा चाहा है, वैसे बनेबा तो बन जाए ना। अब देखा आगे अगला को क्वेश्चन तनी देखा, ये अगला क्वेश्चन तो तू लोग लगा ही ले जब ध्यान से देखा और बनावा, का कहा था ध्यान से देखा और बनावा। कहने की दो संख्याओं का मैस 2 है और इनका गुणनफल 120 है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी बात कर दी है, अब बहुत अच्छी बात कर दी है, इनमें सोचे वाली बात बता। छोटू, हे छोटू, अरे बोलता कहे हो छोटू, यार देखा हम तुम्हें भाई फार्मूला कहा लिखा है रे, दो संख्याओं का गुणनफल, ये लिखा है देख नहीं बोलो, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है बोलो, एलसीएम गुणे एचसीएफ, इसी के बराबर होता है कि नहीं बोलो जी। तो इसका मतलब दो संख्याओं का तो गुणनफल दिया है ना जी, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 120, और लस आपसे पूछल जाता एलसीएम पूछल जाता तो का निकाले के बा हो एचसीएफ, एचसीएफ 2 देवा, बल्कि एलसीएम पूछा जाता एचसीएफ 2 देवा, तो 2 से डिवाइड कर भैया कितना हो गया हो 60, एक मतलब एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 60। आंसर आपका कौन सा सही होगा बोलो, डी आंसर राइट होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। सबको समझ में आ गया कि नहीं, एकदम सिंपल सा, क्या याद रखना है बोलो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, वह ये तो फार्मूला है जी, इसमें कोई सोचना तो विशेष नहीं है। ठीक है आगे बढ़े, आगे लिखिए अगला क्वेश्चन बनाइए, ये क्वेश्चन दिया गया है ध्यान से बनाइए, ये भी देखिए भर भर के पूछा गया है, एनटीपीसी 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 ऑनलाइन परीक्षा, एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा, और ये आरआरसी गुवाहाटी ग्रुप डी पूछे बा, ठीक ना, तनी बना बता, तनी बनावा, बनावा, दिमाग लगाई सकत जाता कि नहीं, कितना 28, एक लोगों का उत्तर आ गया, बहुत बढ़िया 28, जल्दी करिए। क्या कह रहा है इसका ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एलसीएम इतना है, तो मैं सब पूछा है वही फार्मूला पहले वाला हो कि ना हो, पहले वाला फार्मूला हो, पहले वाला फार्मूला क्या होला बोला, दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल कितना दिया है 568 बराबर लस गुणे मस, लस कितना दिया है 56, मस आपको निकालना है, एचसीएफ आपको निकालना है, तो बताइए भाग कर पाएंगे कि नहीं, भाग करेंगे 7 से काट देगा, 7 8 56, 7 दूनी 14 बचे 1, 7 दूनी 14 बचा 2, 7 चौक 28, ये हुए। अब एक बाद 8 से काट भैया, 8 दूनी 16 बचा कितना कहा लोग के बोला 8 6 और 8 64, एक मतलब कितना आएगा 28। आपका आंसर कौन सा सही होगा बोलो,
आंसर कौन सा सही होगा? आंसर डी वाला राइट होगा। बताइए ऐसे क्वेश्चन में आप कोई दिक्कत नहीं होगा। अब टाइप बदल दे, अगले टाइप में चले। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ाइए आप लोग खाली बस, और उसके बाद तो रिजल्ट होबे करेगा। ये क्वेश्चन लगाइए, तो ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है, बहुत ही अच्छा दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़िए और लगाइए। कह रहा है कि दो संख्याओं का मस 19 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य गुणनखंड 11 और 13 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, अब ध्यान से देखा, यार देखा, पहले बात ये समझा कहा का कहा चाहत है। यार देखा, जैसे देखा भैया, यार देखा, जैसे ये देखा था ना, ये देखा एक हम मान ली 15 और एक का मान ली हो 20। अगर एक एलसीएम निकलवा तो लोग का आए हो? बोला एलसीएम 60, और अगर एक एचसीएफ निकलवा तब का आए हो? एचसीएफ 5। अब देखा, ध्यान से समझा जो समझे वाली बात। यार देखा, अगर हम लोग कही, हमारे हिसाब से रेड पेन नहीं दिख रहा होगा ना? दिख रहा है? अच्छा, ये 15 है और ये कितना है जी? 20, और इसका एलसीएम कितना है जी? बोलो। एलसीएम आपका 60 है, और एचसीएफ कितना है जी? एचसीएफ आपका कितना है जी? 5 है। अब देखो, आप अगर यहां से समझोगे ना तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। अगर जैसे देखिए, इसका हम फैक्टर कर दें, 5 से काट दें, एचसीएफ से 5 से काट दे, 5। इसका मतलब कि भैया, अब ध्यान से समझाओ, अगर हम एलसीएम में एचसीएफ से भाग दें, के में हो? एलसीएम में कैसे भाग दें? एचसीएफ से। एलसीएम में अगर एचसीएफ से भाग करबा, 60 में अगर 5 से भाग करबा तो 12 पंचा 60, कितना आएगा? 12 के 2 अगर फैक्टर करा, 12 के का करबा फैक्टर, तो एक के फैक्टर हो 3 और एक के कितना हो 4। एकर मतलब कि अन्य दो फैक्टर जो है, और एकर एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ 5 ना हो। अगर देखा, ध्यान से समझे वाली बात बा यार, सोचा, अगर एचसीएफ के अन्य दो फैक्टर में गुणा कर दिया जाए तो 5 60, यह है कि नहीं? एकर मतलब कि एचसीएफ में अगर अन्य दो फैक्टर का गुणा किया जाता है तो क्या आता है? एलसीएम। लेकिन अगर एचसीएफ का अन्य दोनों संख्या में गुणा किया जाता है, 5 15, 5 20, तो क्या आता है? दोनों संख्या आती है कि नहीं आती है? बोलो जी, समझ में आ गया कि नहीं? तो एकर मतलब ई जो क्वेश्चन बा, एके तू लोग हलवा बनाई सकत है कि नहीं? बोला हो, कैसे हलवा बनेगा? एकर मतलब कि जवन एकर एचसीएफ होए, इन्हीं दोनों अन्य में गुणा कर दे तो संख्या निकरिए कि ना निकरिए? तो एकर मतलब 19 एकन्नम 19, और 19 एकन्नम 19 एक 20, एक संख्या होए 200 कितना? 9, और एक गुणा कर दे भैया 13, 19 3 57, बोला हो, और उसके बाद 19 एकन्नम 19 और 5 कितना हो गया? बोला 24, ये नो है। तेकर मतलब एक संख्या होए कितना हो? 247। तो बतावा कमन संख्या देहे आंसरवा 247 देहे का, तो 247 मार के भाग गया वगैरह। हाँ, तो बड़ी संख्या 247 है बा, छोटकी पूछे तो 209 रहा। बस समझ में आई ना? तो अब यहाँ पे आप लोगों को ये बात माइंड में फिट करना है कि जो दो एलसीएम के जो अन्य गुणनखंड होंगे, उसमें अगर हम क्या करें? एचसीएफ का गुणा कर दें तो संख्या हमको निकल आएगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया, पहली तरीके से बहुत बढ़िया समझिए। ठीक है, बोलो जी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सोचो, ये परीक्षा में क्वेश्चन मिलेगा, टाइम जाएगा, तुरंत बड़की है जान गया तो का करे? छोटकी में गुणा करवा है, तेरा बड़की है तो इसमें तेरा गुणा के आंसर मार्क चला वगैरह। बात समझ में आई ना? चला आगे बढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे लिखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाइए तुम लोग। ये क्वेश्चन दिया गया है, सोचो, ये तो हलवा वाला क्वेश्चन दे दिया है, वैसे ही बात हलवा वाला क्वेश्चन, हलवा वाला। देखा ई जलवा है 20 बतावत है भैया। अरे तेरी की काव पूछे, छोटकी पूछे तो एचसीएफ के छोटकी में गुणा कर 5 20, कहानी खत्म। सोचा गर्दा हो कि नहीं? एकदम कोनो डाउट?
ऐसा का क्वेश्चन अगर एनटीपीसी दौकी पूछे तो हम लोग बाकलम कह दी हमें पता बा। अगला बढ़ा, अगला बढ़ा, एक लगावा। आप पढ़ेगे तो हम लोग क्या भैया, संभाविक संख्याएं। इस पे आपको चर्चा बढ़िया से समझना है। अगर चर्चा समझ लिए तो हमको लगता है कि इसका क्वेश्चन तो एकदम और तरीके से बाकलम करोगे तुम लोग, ठीक है। और इस पे भयानक भयानक क्वेश्चन होता है, ध्यान से समझिएगा। क्या हेडिंग डालना है बोलो जी, संभाविक संख्याएं। क्या हेडिंग डालना है, संभाविक संख्या। संभाविक संख्या माने का भैया, बोला हो, संभाविक संख्या माने का, हाँ, कितना संभाविक संख्या हो सकत है। संभावना बा कि हम तोहरी के यहाँ आ जाब, एकर मतलब आउ सकी था, हाँ, तो ये ऐसे संख्या आउ सकत है और नहीं हो। तो ध्यान से समझा, संभाविक संख्या में कुछ बात इंपॉर्टेंट देखा। संभाविक संख्या के लिए अगर तू लोग कुछ महत्वपूर्ण अगर याद कर सकत है तब बहुत अच्छी बात बा, ठीक ना। अगर याद कर सकत है तो बहुत अच्छी बात बा, और न याद कर पेबा तब हम रटाई नहीं घबराया जी, ठीक। जैसे पहली बात का बा, ध्यान से समझा, दो अगर अन्य फैक्टर यम और यन है, यम यन क्या है जी, दो बोलो, दो अन्य फैक्टर, जैसे भाई देखा था दो अन्य फैक्टर रहन के ना, वैसे अगर दो अन्य फैक्टर यम और यन हो, क्या हो, यम और यन। अगर पहले हम योग की बात करें, गुणा की ना करके पहले योग की बात करें, अगर इनका योग निकालना हो तो हमेशा आपको याद रखना है कि योगफल में किससे भाग करेंगे बोलो, एचसीएफ से। योगफल में किससे भाग करेंगे बोलो, एचसीएफ से। फिर बोलो हमारे साथ, अगर दो अन्य गुणनखंड यम और यन हो, अगर इन दोनों का योग निकालना है तो हमेशा हमेशा किससे भाग करना है बोलो, योगफल में किससे, एचसीएफ से। पूरा बोलो, योगफल में किससे, एचसीएफ से। अगर इसी प्रकार से मित्रवर आपको अगर अंतर निकालना है, क्या निकालना है, दोनों अन्य गुणनखंड का अंतर निकालना हो तो अंतर के लिए हमेशा किससे भाग करेंगे बोलो, अंतर में हमेशा किससे भाग करेंगे, एचसीएफ से। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो। अंतर निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, अंतर में हमेशा किससे भाग करेंगे, एचसीएफ से। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन इसी पे पूछबे करता है, यम गुणे यन। अगर गुणनफल की बात की गई हो, किसकी बात बोलो, हाँ, अगर गुणनफल की बात की गई हो तो गुणनफल में हमेशा किससे भाग करेंगे, एचसीएफ के स्क्वायर से। बतिया याद रखना है, बोला हमेशा गुणनफल में किससे भाग करेंगे, एचसीएफ के स्क्वायर से। और चौथा बात का बाहो, यह याद कैले, एकरे पहले तू लोग पढ़ के सीखी ले है, कौनो बहुत बड़ी बात ना बा, ठीक बा। बताई, अगर यम और यन का गुणनफल निकालना हो तो आप एक और सहायता से निकाल सकते हैं। वह सहायता क्या है कि अगर आप एलसीएम में किससे भाग करेंगे, एचसीएफ से, तो भी आपका क्या निकल कर आएगा, दो अन्य फैक्टर का गुणनफल निकल कर आएगा। इसको बढ़िया से डाउनलोड करिए तो सब लोग। हो गया, हो गया, याद रखो सब लोग, बोलो जरा साथ में एक बार। योगफल के लिए किससे, योगफल में एचसीएफ से भाग, अंतर के लिए, अंतर में एचसीएफ से भाग, और गुणनफल के लिए भैया गुणनफल में एचसीएफ के स्क्वायर से भाग। और अगर गुणनफल निकालना हो एलसीएम एचसीएफ की सहायता से तो एलसीएम में एचसीएफ से भाग। ये सब सिंपल बातें हैं, सबको याद होना चाहिए, इसमें बहुत बड़ी बातें नहीं है, इसमें कोई अनोखा बात नहीं है कि जो आपको याद नहीं होना चाहिए। ये तो एकदम सिंपल बात है, जो अनरव आदमी जानता है, तू लोग आंख वाला है, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे बढ़ी, चला भैया, यही की सहायता से अब समझा। पहला को क्वेश्चन तो हम लोग के देखा तक नहीं, अब एक समझा, पहले एक आग दू ठो समझा, ओकरे बाद तो तू लोग गर्दा मचाइबा ना। देखा था का क्यों नहीं लगा था, अच्छा यार देखा भैया, यार देखा
कहा तहन कि दो संख्याओं का योगफल कितना है 36। बोलो जी, योगफल कितना है 36 तथा उनका मस कितना है 4। कह रहा है इस प्रकार संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, मतलब कितनी संभावित संख्याएं संभव हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको देखो भैया, अब आपको समझ जाना है। क्या समझ जाना है? ध्यान समझिए, इधर देखो। एकर मतलब योगफल देबा मस देबा, एकर मतलब योगफल वाला लगाई पिनाए m प्लस n बराबर का होला योगफल। योगफल में कैसे भागो? एचसीएफ से। एचसीएफ कितना 4, 4 नवाई 36। एकर मतलब कि उन दो अन्य फैक्टरों का योग कितना होगा 9। योग 9 होगा। योग क्या होगा? हाँ ए भैया, हाँ 4 और 5 हो गया, बहुत बढ़िया सही। अब देखा एक हमेशा योगफल के लिए 1 से तोड़े चालू करा। 1 में कितना जोड़बा 9 होए 8। अब बतावा 2 में कितना जोड़बा 9 होए। अब बतावा भैया 3 में कितना जोड़बा 9 होए। अब बतावा 4 में कितना जोड़बा 9 होए। अब भैया 5 में कितना जोड़बा 9 होए। जहां बराबर हो या गिनती पलट जाए वही कहानी। फिर बोला जहां बराबर हो या गिनती पलट जाए वही कहानी तक खत्म। ये बराबर हो या नहीं बल्कि गिनती पलट गई तो कहानी खत्म। और भैया सह अभाज्य के नियम तो हम लोग के क्या बताए रहे कि एकर मासा कितना हो चाहे 1, मतलब 1 के अलावा और केहू कटे वटे न चाहे। तो देखा हे 1 के अलावा केहू ना कटता ये तो संख्या होए कि ना होए। हे देखा 1 के अलावा दोनों केहू ना कटत बात यह संख्या होए कि ना होए। लेकिन हे ही बतावा 1 के अलावा दूसरे से कट जात बा ना 3 का नाम 3 दूनी, एकर मतलब ये संख्या न होए ना। ये बतावा 1 के अलावा दूसरे से कटता हे 2 4 अगर काट देबा 4 काट देबा 2 दूनी तो वही 2 से तनी 5 काट के दिखावा नहीं काटा न कटे ना। तो एकर मतलब ये संख्या होए, मतलब दोनों कटे के चाहे जौने से 1 कटा है। बात समझ में आई कि नहीं? तो बतावा कुल कितने संभावित जोड़े होंगे? कितने होंगे? 3। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा बोलो? आंसर आपका सही होगा तीसरा नंबर, 3 संभावित जोड़े होंगे। बात समझ में आई कि नहीं? बोला हो। एक बार इसको फिर से समझा दे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सही है। एक सब ने फिर से देखा हो। देखा हे 9 तक तो सबके समझ में आई रहा। 9 तक तो सबके समझ में आई रहा हो। यहाँ तक तो कोनो दिक्कत बढ़बे ना करा, तो लोग समझी गए हैं। यार देखा यार अब समझे के बातें में का बात ध्यान से समझा। कहा था अब 9 के ऐसे तोड़ा भैया कि जोड़े के बाद कितना बने चाहे 9 ना। योगफल वाला ना बा, अगर ये गुणा वाला हो तो गुणा करे के बाद 9, लेकिन जोड़ वाला हो तो जोड़ के बाद 9। तो मतलब भैया शुरुआत कहां से हुए? हमेशा 1 से, हमेशा शुरुआत 1 से। 1 में कितना जोड़बा 9 हुए 8, 2 में कितना जोड़बा 9 हुए 7, 3 में कितना जोड़बा 6, 4 में कितना जोड़बा 5, 5 में कितना जोड़बा 4। जहां गिनती बराबर है या पलट गया वही कहानी खत्म। बात बुझा गवा का नहीं? बोला हो। हे देखा 1 से तो 8 कट गया, 1 वाला हमेशा सत्य होता है। बात समझ में आई कि नहीं? 1 वाला हमेशा सत्य होता है। 2 से 7 कटे, बोला हो नहीं, यह सत्य हो। बतावा 3 से 6 कट जाएगा, जब कट गया कहानी खत्म, ना कटा हो तो सत्य हो, अगर कट गया कहानी खत्म। का 4 से 5 कट जाएगा नहीं, यह सत्य होगा। तो बताओ कितने पेयर बनेंगे? पेयर आपके बनेंगे 3। आंसर कौन सा सही होगा? तीसरा। ठीक है, अब समझ में आ गया? एकदम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़िए। लिख लेते गया, आगे बढ़िए। ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश शेरों, मेरे वीरों, मेरे योद्धाओं। चलिए बनाइए तब इसी बात पे क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आया है। जल्दी करिए तनी गर्दा मचाइए। आई गवा, ध्यान दो, आई गवा हो। जल्दी पढ़ा। 2 बता यार। देखा 2 संख्याओं का योग 100 कितना है 92 है तथा उनका मासा कितना है जी 24 है। इस प्रतिबंध को पूरा करते हुए संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं? यही है ना पूछा है जी। इधर देखा, इधर देखा,
हे योद्धा लोग तने देखा ध्यान से, यार देखा योगफल HCF दिमाग दौड़े के चाहे लगाई का यम प्लस योगफल कितना 192 HCF 24 24 से कटवा कितनी बार में कट गया हो 24 अट्ठे 8 चौक 32 कट गए 8 दूनी 16 3 19 कट गया कोनो दिक्कत नहीं एकर मतलब 8 बार में कट गए भैया तो लेकिन हमें जोड़ के बनाओ बताओ संभाविक संख्या तो जोड़ के बनावा भैया कहां से चालू हुए 1 से 1 में कितना जोड़बा 8 हुए 7 ये ना बोला अगला 2 में कितना जोड़बा 6 अगला 3 में कितना जोड़बा 5 अगला 4 में कितना जोड़बा 4 जहां बराबर हो वही कहानी खत्म जहां पलट गई गिनती वही कहानी खत्म बात समझ आई ना तो एकर मतलब बतावा ये 1 से तो हमेशा कटत है तो 1 वाला हमेशा 70 होता अब बतावा 2 3 6 कट के कहानी खत्म एकर अब बतावा 3 से 5 कटे नहीं ती रहे नो तो बताओ कितना जोड़ा संभव बा बोला हो कितना जोड़ा संभव बा आंसर बा कौन सही 4 सही 2 जोड़ा सही बा ठीक ना एकदम अच्छे से आएंगे कौनो दिक्कत बहुत बढ़िया शाबाश शेरों आगे बढ़ी एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आवत ना कोनो दिक्कत हो विदाउट टेंशन बोल दी है ठीक ना हे देखा अगला आएगी क्वेश्चन ये तो गुमराह बोलता हो ध्यान से देखा गुमराह बोलता लेकिन एकदम सरल बा तनी लगावा था पढ़ दे हम कहने की किसी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 45 गुना है यदि पहली संख्या 125 तथा दोनों संख्याओं के लस मस का योग 1150 है तो दूसरी संख्या क्या होगी अरे तरीकी खूब बढ़िया तो गावा आंसरवा तोहरे समनवा बा तो हम लोग के इतना तो पता बटबे करा हो काऊ तनी देखा हरियन देखा हे भैया एकर मतलब तो हम लोग के इतना बात पता बा काऊ बताई 2 तरीका से लगाई सकत है हम अपन तरीका पहले तो हम लोग का तरीका अगर एलसीएम और एचसीएफ अगर एचसीएफ 1 हो तो एलसीएम कितना हो 45 गुना 45 100 कितना है और पहली संख्या कितना देन बोला हो पहली संख्या 100 कितना हो 25 तो का कहन दूसरी संख्या बतावा तो बताओ छोटू में कौन फार्मूला लगाई बा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा लेकिन लसा मासा पता चले कि चाहे ये बात बखना है तो लसा मासा के योग दे हैं कि नहीं लसा मासा के जोड़ दो भैया 45 से कितना हो गया 46 x बराबर कितने के 1150 के ये नो वो अब काटा कितनी बार में कट गया वो x बराबर हमारे हिसाब से 5 बार में 2 5 हाँ देख ला तनी 46 से काटे बना देख ला काट के देख ला दूनी जाए पहले दूनी जाए 6 दूनी 12 हो जाए 4 दूनी 8 1 9 92 हो जाए 115 में से घटाए तो भैया 3 हो जाए 9 2 11 हो जाए 30 हो जाए और 5 6 30 हो जाए 4 24 5 4 20 3 23 अर्थात कितना बार में कट गया हो 23 बार में कट जाए 23 बार में कट गई अब बतावा एकर मतलब 23 बार में जब कट गए भैया तो एकर मतलब हमार मासा कितना हो गयो 23 और लसा कितना हो गयो बोला मासा अगर हमार 23 हो गया तो बतावा लसा कितना हो गया 45 गुणे 23 हो ना हो बोला हो अब यहाँ क्वेश्चन को लोग बनाए से कथा का पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा ये हो ना हो अब बताओ पहली संख्या कितना बा 125 और बताओ भैया ये कितना बा दूसरी संख्या के हाथ करे के बा और लसा कितना बा 45 गुणे कितना हो 23 और बताओ मासा कितना बा बोला हो 23 यह बोलता है कहा है अब एक काटा कैसे कटे है सही कटा बा हो अरे सॉरी 25 बार में कटेगा ना 5 से काटे लेकिन लिखे 3 हो गलती हो गया था कब हो ये गलती ये 5 बार में कटी हो तो ध्यान दे दी है 5 बोले है 5 से काटे 5 6 30 और लिख दे कितना 3 ये हो था कब अब ये ऐसा हो अगर परीक्षा में ऐसा हो ना तो ओके काट के दूसरा ही हल करा नहीं तो हरदम
तीनों लिखा है। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखा कट गया है। अब काटा कितनी बार में कट गया हो? 50 25 पंचे 125, फिर 50 25, एक मतलब 45 की गुणा में करे हो 5 में 50 25 5 20 2 कितना 22, एक मतलब दूसरी संख्या हमारी कितनी रही होगी 225। क्या सबको समझ में आ गया? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? बन जाएगा। हाँ, अब एक कहा तो तुम लोग काला बताए दी, काला काला बताए दी, काला धुआं धुआं ना, सही कह, सही कह, सही पकड़े हो, धुआं धुआं। अब तू लोग खेल खेले समझ ये है, लेकिन खेल खेले जब जनवर तब ना ई सोचा कैसे देखा दिमाग दौड़ेबा सेकंड के क्वेश्चन हो, सेकंड के, लेकिन कैसे एके दौड़ा हुआ यार देखा, डिलीट करी भैया। अच्छा यार देखा, यार आओ यार देखा, कहन है कि अगर भैया हमके पता यम गुड़े यन, ये पता बकना है, एक मतलब एलसीएम अगर 45 होए, एलसीएम में एचसीएफ से भाग करब 1, ये ना भाग करब। अगर एचसीएफ 1 मान ले तो अगर 45 गुना एलसीएम हो ना होए, एक मतलब में भाग कह देब कितना आई हो 45, 45 के अगर तोड़ दे 55, एक मतलब एक संख्या हमारे 5 आवता, लेकिन इनका गणना बाबा कितना है, हमार कितना, इनकर कितना, अरे हमारे 5 125 कैसे बने हो, कैसे गुणा हो बतावा हो 25 से ना, 25 पंचे 125, तो यूं 25 से गुणवा करता काहे हो, 9 पचे 45 के 5 9 दूनी 18 4 कितना हो 22, एक मतलब आंसर में कितना हो 225। समझ में आएगी ना आएगी? लेकिन गेमवा जब सीख ले बना तब बतिए समझ में आए कि हम का करे, इतना बवाला पाली, अपने गेमवा का अपने तरीके से डील करा। ठीक है, बस समझ में आया? ये वाला लिखाया रहे ना, यम गुड़े यन बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ, ये ना हो बोला। तो एक मतलब भैया एलसीएम 45 गुना है तो एचसीएफ कितना होए 1, तो 45 हो ही, तो एक मतलब 45 में 1 से भाग कह दे है, तो एक मतलब आएगी 45 है, 45 को 2 फैक्टर कह दे, बताओ छोटा फैक्टर कौन कौन बने, सहभाज्य संख्या 5 ही 9 बने ना, तो 1 5 हो तो 1 9, तो 1 5 हो 25 125, तो बताओ 9 कितना हो, एक मतलब 225। बस समझ में आई कि नहीं? ठीक, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, गेमवा आगे बनवा, हे देखा यह क्वेश्चन में देखा, यह बतिया वैसे बा, तनी दिमाग दौड़ाया, खाली क्वेश्चन देखा भाव है हो, खाली एक बार पकड़ा है, खाली लिखे छोट भाई भाव है हो, भाव है हो, तनी ध्यान दिए, छोटे ध्यान दिए। बन गया? यहां पे क्वेश्चन ना लिखा करो, घर जाके एक बार जरूर वीडियो और देखा करो, एक बार और अगर हिला के देख ले कर ना, तब कहानी तो हर पूरा डाउट क्लियर हो गया करे, ठीक ना? समय निकाल के एक बार यहाँ पढ़ा, अब इन तो लोग वीकनेस है, एक बार जाके जरूर घरे पढ़ा, पूरा वीडियो देखा, 100% गारंटी हमार बा कि जात 15 दिन तो लोग अगर तेज नहीं है बताया फिर हमसे एक मिले का हो साहब का कह रहा है, लगातार 15 दिन लेकिन ही करा, ठीक ना? एकदम यहाँ पढ़ा, अगले बाद घरे वीडियो, तब 2 दिन जब पढ़वा तब मतलब समझता हुआ मरबा एनटीपीसी गर्दा हो जाए यार। देखा काका दे लो पढ़ा, 38 से बड़ी हो 29 से बड़ी, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मस 29 है और उसका लस इतना है, तो इन संख्याओं का योग कितना है? हे भैया बात मिली कि हमें का लसा मासा, लसा मासा मिला कि ना मिला? तेकर मतलब तू लोग जानत है, यम गुड़े यन बराबर एलसीएम बटे काऊ हो एचसीएफ, ये ना हो। तेकर मतलब बतिया देखा यार, देखा यार, देखा एलसीएम कितना बा 41 47 और एचसीएफ कितना बा हो, तनी काटा कितनी बार में कटे तनी काटा, अब 29 के बेचारे पहाड़ ही ना बने, अरे तेरी की। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश शेरवा।
29 से भाग करवा, 29 से करना 29, बचे कितना हो 41 में से 29 गए तो 11 में से गए 2 और 1 12 हो गया, और भैया कितना 4, 29 चौके कितना जाए हो 9 चौके 36, 100 कितना 16, घटाई कितना हो गया 14 में से 6 गए 8 और उसके बाद कट्टम पिट्टम बचा कितना 7, 29 तीया कितना हो तो 29 तीया 87, ये ना हो एक मतलब 143 बार में का हो जाई कट जाई। अब 143 बार में कट गया, यह दोनों यम यन हो कि ना है। अब ये सोचा 143 फैक्टरवा केकर होए, 143 केकर फैक्टरवा होए, 11 कट गया ना कट गया है 11 एकन्नम 11 और 11 तिया 33, ये रोए कि ना एक 11 हुए तो कितना 13, जब दो अन्य फैक्टर आई गवा, जब दो अन्य फैक्टर आई गवा तो बताओ कैसे गुणा की संख्या निकाली गला, हाँ कैसे एचसीएफ, तो मतलब यही 29 से गुणा कर भैया पहली संख्या कितना बन गया हो 29 एकन्नम 29, 29 एकन्नम 29 और 2 कितना हो गया 31, एक मतलब पहली संख्या कितना हो गया 319, दूसरी संख्या बताओ 13 गुणा करा 13 सते 91, बोला हो बोला 13 नवैया 117 ना, तेकर मतलब 7 और हासिलवा लगा कितने के 11 के, और 13 दूनी 26, 26 से 11 जोड़ा कितना हो 37, एक मतलब दूसरी संख्या कितना हो गई 377 के। तो क्या पूछे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या योग पूछे तो दोनों जोड़ दा, 319 और 377 जोड़बा कितना हो गया 9 7 16 और 7 1 8 1 9 और 3 3 6, अर्थात कितना हो गया हो 6 9 6, 6 9 6 कौन दिखाता 6 9 6 कौन दिखाता, कहां 6 9 6, 6 9 6 ऑप्शन में कौन सही हो बी, देखा आइए कि ना आइए। लेकिन गेमोवा जब बनावे सीख लेबत ता बात बुझाइल कोनो दिक्कत नहीं है ना, बोला हो ए भैया ना समझ में आए ना, चला चला तब आगे बढ़ा, नोट कर ले नोट कर ले नोट कर ले, नोट करब जरूरी है। बड़ी संख्या का फैक्टर नहीं हो पा रहा है, हाँ तो वह एक तो हार कमी बने जी उड़े जाओ जोड़ घटाना ना याद बा तो का करबा एना ते तेज तो नहीं करा, अपने दो लोग 3 जने समूह है 3 जने पूछिए चालू कर दे, तो हम लोग 3 जने समूह है पूछिए क्या कर दे, 3 जने जब बैठा है सब जने अपन ग्रुप बनाए पूछिए चालू कर दे, बस समझ में आई कि ना, आगे बढ़ी चला आगे देखा आगे। ए भैया ये वाला क्वेश्चन देखा हो इसे बा लगा बता, एम में तो दोनों ऑप्शन दे दे हैं ना, दोनों ऑप्शन दे हैं कि नहीं, एक दे दे हैं कितना लसा और एक दे दे मासा और योग दे दे हैं, चाहे लसा वाला लगाई चाहे मासा वाला लगाई चाहे योग वाला लगाई, जो मन कहा तो मन लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ जल्दी से, जल्दी से लगावा। आप परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन आवत है छम से, यह कुल पूछले के बाद अब देखा इतना बड़ा गेम ना न करे भैया, जो इतना बड़ा तू लोग कर रहे थे, यह देखा कैन दो संख्याओं का लस है इतना है और मस है इतना है और उन संख्याओं का योगफल 100 है तो उनका अंतर कितना है, यार देखा हाँ वो बढ़िया शाबाश छोटू शाबाश पकड़ तो लिखे तुम, यार देखा तो मस लसा वाला लगाई कि योगफल वाला लगाई, मस लसा सही बना, हाँ तो यम गुड़े यन ये न हो, यम गुड़े यन बराबर का होला बोला बोला LCM बटे HCF यही ना होता है जी, तो कहीं बोल नहीं पा रहे हो, तो बताओ LCM कितना 495, HCF कितना 5 5 से काटा 45 45 99 के तो गुणनखंड सबसे सरल बा 11 नवा 99 9 गुणे कितना 11, तो संख्या निकाले बिना क्या करे पड़े, संख्या निकाले बिना क्या करे पड़े एचसीएफ से गुणा, एचसीएफ से गुणा करा 9 पचे 45 एक 45 हुए और एक 11 पचे 55, अच्छा 55 और 45 की जोड़बा 100 आएगा, एक मतलब बताओ अंतरवा कितना हुए हो 55 और 45 का अंतर कितना होगा जी 10 का अंतर होगा, तो आंसर कौन सा सही होगा जी 10, कहां है हेर के 10 मारो, देखो किधर है 10 10 कहां है हेर के मारो, इधर देखो 10 आपका यहाँ पे है, आंसर कौन सा सही है ए, क्लियर नहीं क्लियर बोलो समझ में आ गया। और योगफल से लगेगा तो वो लग जाए 100 वाले से लेके लगेगा तो ई लिखबा
यम प्लस यन बराबर कितना हो 100 बटे कितना 5। अब 5 से भाग करा 20 पंचे 100। अब एक तोड़बा जोड़ के 20 हो चाहे तो बतावा कितना होए 9 और 11 होए तब 20 होए कि ना होए। तो एक मतलब 5 से गुणा कर दे 9 पचे 45 और 5 से गुणा कर दे 11 पचे 55। एक संख्या 45 और एक संख्या कितना 55। अब दोनों जोड़ देखा कितना हो 100 और ओकरे बाद भैया अंतर पूछे बात अंतर कितना होए हो 10। आइए कि ना आइए। तो चाहे जोने से लगाए दे अब तीन चारों फार्मूला अगर याद रखे है ना तो तू अपने आप में समझा कि ऐसे क्वेश्चन आए तो बाकलम कहना है बाकलम। बात समझ में आएगा ना एकदम क्लियर ना कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ा अगला क्वेश्चन देखा। अब ये क्वेश्चन तो लोग भन्न से लगावा था यह देखा लगावा था जल्दी से लगावा। जल्दी से बनाइए वही बाटला दीजिए। जल्दी बनाओ जल्दी सोचे कि ना बा काहे सोचत है इतना देर तक सोच बतका होए। क्या दिया है 91 बहुत बढ़िया 91 एक लोगों का आ गया। देखा अब सोचा का दे बा एकर मतलब ये एलसीएम एससीएफ दे बात यम गुड़े यन लगाई एकर मतलब एलसीएम बटे का हो एससीएफ। सब लोग बोलो जी फार्मूला नहीं आ देगा। हाँ ये एलसीएम बटे एससीएफ। अब सोचा कुछ करे कि ना बा एलसीएम कितना बा हो 455 और एससीएफ कितना बा हो 13 13 से भाग करा 13 तिया 39 बचा कितना हो 6 13 पचे 65 ये 35 है ना तो 35 तू लोग तोड़ ना पैबा 7 पचे। हाँ बहुत बढ़िया छोटू 7 पचे 35 13 से गुणा कर दे 13 सते 91 और 13 पचे 65। एकर मतलब एक संख्या कितनी होगी 91 और एक संख्या कितनी होगी 65। लेकिन हमको बताना कौन है जो 75 और 125 के क्या है बीचे में है। तो बतावा 91 ओकरे बीचे में होए कि 65 बीचे में होए 65 तो छोट होएगी बेचारा 91 होए बीचे में तो आंसर कौन मारा हो 91। बात क्लियर कि ना क्लियर बात क्लियर कि ना क्लियर कोई दिक्कत नहीं ना। चला आगे बढ़ा अगला वो क्वेश्चन लगाओ सब पर हो गया नोट कर लिए कि नहीं नोट कर लिए कि नहीं बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लिए ठीक है। आगे बढ़ा अगला बना मत नहीं यहो देखा वैसे बा यहो तो बनाई दे जा कौनो दिक्कत ना हो चाहे एकदम वैसे बा खोपड़ी खाली लगाया। टाइप के इतना क्वेश्चन करवा दे ना कि टाइप गर्दा हो घबराया जिन कहा था कि दो संख्या 385 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक क्रमशः इतना इतना है तो उनमें से एक संख्या होगी। एक संख्या पूछे कौन को बताए दो। हाँ तेकर मतलब लघुत्तम समापवर्तक दे और का दे महत्तम तेकर मतलब तुरंत दिमाग लगे का याम गुड़े यन बराबर यलसीएम बटे यचसीएफ ये न हो। तो बताओ एलसीएम कितना बा एलसीएम कितना बा 1050 एचसीएफ 35 बताओ कितना कट गया कितनी बार में हो आए 35 तिहैया कितना होता है 105 35 तिहैया 105 एक मतलब जीरो हुआ लगाए देकर मतलब 30 बार में कट गया। अब 30 के क्यों तोड़े तू तोड़ा भैया। हाँ ए नित्या हाँ बतावा आए हाँ 30 के तोड़ा कितना 5 और 6 बहुत बढ़िया 5 6 तोड़ दी है यही नियर हुए तो संख्या निकालने सोचे बा तो गुणा कर दिया 35 के गुणा करवा 35 पंचे 175 और 35 छक्के 210 एकर मतलब एक संख्या 175 हो और एक संख्या कितना हो 210 तो कॉमन रहे बा 175 बोला हो 175 देव तो 175 मरता काहे का सोचत है यार 175 उत्तर सही 210 ना देव तो एक ही बतावे कराते बता दिए खत्म किया आगे बढ़ी बहुत बढ़िया एकदम बढ़िया समझ में आई ना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे सोचते हैं ठीक है। चलिए समझ में आएगी ना एकदम कैसे गेम बना बा लासा मासा मिल गए
तो बस बस दिमाग काम कही देख चाहे कि लसा मसा मिला तो हमार गेम बना। बात समझ लगना है, तुरंत ही भाग करा, फैक्टर करा, संख्या निकाला, झमते। चला आगे बढ़ा। यह देखा एक ये और लगाई ला, एक तू लोग लगाई ले, कोई सोचने वाली बात नहीं है जी। एक ये मार दे, धनस मार दो ओकरे बाद तब आगे बढ़े। ये तो गर्दा मचाई टेबल हम जाना था, अब तो सीख ही ले है। अब योद्धा हमारे तैयार हो चुके हैं, चलिए हम चर्चा बढ़ाते हैं। गुणनफल दे हैं, तो गुणनफल के लिए कैसे भागो? तुम बताओ जी, गुणनफल के लिए कैसे भाग? एचसीएफ के स्क्वायर से के बोले, ये भगवान रे भगवान, ये भगवान रे भगवान। तरीकी गुणनफल के लिए नहीं बताया है जी। गुणनफल में किससे भाग करते हैं? एचसीएफ के किससे? स्क्वायर से, यही ना बताए हैं, तो भुला गए। इधर देखो गुणनफल कितना दिया है जी, 2160, तो एचसीएफ कितना दिया जाए? 12, और गुणे कितना हो जाएगा? 12। अब काट दो भैया, 12 से काटा हो, 12 से कटवा तो 12 51 12, और बचे कितना हो? 8 1 9, 12 8 96, 0 लगाए थे, कटिए। फिर 12 से काटा, 12 है 51 12, और बचा कितना हो? 6, 12 पंचे 60, एक मतलब भाग करे के बाद कितना आएगा हो? 15। 15 बताओ तो लोग तोड़ ले बकना है, 15 के कितना? हाँ 3 गुणे 5 या 5 गुणे 3, कौन लिखा? अब बताओ कैसे गुणा करो तो संख्या नहीं करे? एचसीएफ कितना बा? 12, 12 3 36, 12 पंचे 60, एक संख्या आपकी 36 होगी और एक संख्या कितनी होगी? 60 होगी। कोई दिक्कत? आंसर हेर के मारो, कहां दिख रहा है? कहां दिख रहा है? बी आंसर, बी हेर के मारो, आंसर कौन होगा? 60 और 36। ठीक है, एकदम क्लियर ना हो, कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको लिख लिए, जल्दी लिखिए तब आगे बढ़े, जल्दी लिखिए, गर्दा मचा दीजिए तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्वेश्चन तो हमारे हिसाब से लग जाए चाहिए। अब तो आगे बढ़ जाए। ओका तो हार गलती बा, रिजल्ट अगर ऐसा लिखो तो पूरा रट ना पहाड़ा, ठीक ना? नहीं फिर अगली साल लागे रिजल्ट, और अगली साल पता वैकेंसी सरकार दे कि न दे, कई साल बाद दे, ध्यान से देखा, सही कहा ना? रात दिन एक कर दो, जाओ 2024 हमने तेरे लिए छोड़ दिया, ठीक ना? ऐसे कह के छोड़ो का मतलब 2024 में रिजल्ट लेने के लिए इतना पढ़ाई कर दो कि 2024 भूल जाओ कि जनवरी चल तक, फरवरी चल तक, मार्च ये परीक्षा है, खाली देख बात तब पता चले कौन दिन चलता है। ठीक, एनटीपीसी पेपर ये समझ जाइए कि अभी एलपी बाकी है, अभी तो उसके बाद आरपीएफ होगा, आरपीएफ एसआई होगा। एनटीपीसी के लिए समय है, घबराइए नहीं, बढ़िया तब तक पढ़ लोगे एकदम वीआईपी, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी वीआईपी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सीटेट के लिए क्या झंखन है यार, पढ़ो। सीटेट कौन बहुत बड़ी बात है, सीटेट तो ऐसे करता मार दोगे, खाली पढ़ोगे मैराथन 5 ठीक है। सीटेट के लिए अगर दिक्कत होगा तो हम आपको एक बुक दे देंगे, वो बहुत ही भयानक बुक है। अगर उससे मनोविज्ञान पढ़ लिए ना और हिंदी संस्कृत पढ़ लिए ना तो सेम टू सेम वहीं से जानता कितना रहे लगभग क्वेश्चन कुल। हमारे मैडम 29-30 मनोविज्ञान मार देते, हिंदी मार देते, संस्कृत में मान लो गड़बड़ा गया था, संस्कृत में उनका सही रहा 23 सही रहा, दौकी गड़बड़ा गया ना पढ़े रहे 23 सही रहा। मनोविज्ञान 29, हिंदी 28, और अगले वाला जो रहा 2000 कौन नंबर रहा 21 में टेट भरा ना, और में मनोविज्ञान में 30 में 30 चला आगे लिखा। किताब है वो बहुत पुरानी है, वो उनका है अरिहंत वाली, बहुत पुरानी, जब पहली बार वो लिखित वाला नहीं हुआ था तब मोटी गाइड वो निकाला था अरिहंत की लिखित वाले में सुपर टेट के लिए, वही है बहुत नंबर 1 किताब। हाँ कहाँ से मिल नहीं रहा है, कई लोग उसको मांगे, हम बताए कि ले लीजिए, नहीं मिल रहा है, मार्केट में नहीं मिल रहा है, अब नया संशोधन कर दिए हैं, बेकार हो गया है। चलिए आगे बनाइए, जल्दी करिए, बन जाएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है
495 तथा महत्तम समापवर्तक 5 है, उनका योगफल 100 है। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। जल्दी लगा दीजिए, तो ये क्वेश्चन तो आपका हो जाना चाहिए जी। जल्दी करिए, देख लीजिए का पूछा गया है। आपका पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी। अब तू लोग पढ़ ले है, तुरंत ही उत्तर मारा कौन कौन सही होए, जल्दी करा। सोचा कि यम गुड़े एन बराबर 495 बटे कितना हो 5, ये नो 5 से काटा 5 45, 5 45, ये होए ना। अब गुड़ा करे, एक बात बताओ भैया, कितना हो चाहे हो 99, तो कितना होए हो 9 और 11, ठीक ना। तो मतलब 9 पचे 45 और 11 कितना हो है 5 55, तो अंतर कितना होता है 10। लेकिन उत्तरवा देव का, उत्तरवा देव का। अब सोचा उत्तर त गायब, अब करब का हम लोग सोचा। यार देखा का एक कई संख्या होए, संभाविक संख्या और होए कि ना होए, तो बतावा 199 के और के में तोड़ सकत है, कौनो और तोड़ सकत है। सोचा जल्दी से, सोचा सोचा सोचा। 33 तो 3 से कट जाएगा जी। सोचा 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 सोचा, जल्दी करा, जल्दी करा, जल्दी। 99 और 1, हाँ इसमें तोड़ सकते हो। और अगर इसको हम तोड़ी दे 33 और कितना हो 33, अगर इसमें तोड़ दें तो 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा जी, 5 तिहाई, हाँ 5 तिहाई 15, और 5 से गुणा करेंगे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 कितना हो जाएगा जी 16। तो बताइए क्या मिल रहा है, 33 में 3 से कट भी जाएगा, 3 11 तिहाई 33, और ये क्या हो जाएगा 3 1 9 3। तो बताइए और किस में तोड़ सकते हैं, सोचो जरा, अब सोचो जरा। अंतर पूछ लिया है, सोचो जरा। अब सोचा कि 99 के हम लोग और कैसे तोड़ सकी थे। यार देखा, अगर हम लोग यम प्लस यन लगाई दे तो एक मतलब 100 हो जाए, 5 से भाग कर देगा कितना हो गया 20। अब 20 की तोड़ सका था एक और कितना 19, और कितना तोड़ सका था 2 और 18, 2 18 थोड़े ना, और कितना तोड़ेगा तो 3 और कितना हो है 17, ये नो है। और कितना हो सके तो 4 और कितना हो है 16, ये नो है। और कितना हो 5 और 15, ये नो है। और कितना हो 6 और कितना हो 14, ये नो है। और कितना हो 7 और कितना 13, ये हो सके था 7 और कितना 13। अब 7 और 13 20 हो, होए बोलो जी। अब एक मतलब 7 और 13 का अगर इनमें गुणा कर दे 13, 7 पचे 35 और 13 पचे 65, ये वाला नहीं आया, देख लीजिए मैच कर रहा है। अब इनका अंतर निकालेंगे तो होगा नहीं ना। अब देखा पहला अगर लगा ली अंतर आइएगा, नहीं देख ला, अगर पहला लगेगा तो कितना होगा 5 1 5 और 19 पचे 95, एकर अंतर का मिलत का, एकर अंतर कितना होता है 90, एकर अंतर कितना बताओ 90। तो क्या बताओ पहले से आइए कि ना आइए। तो अब आपको यहाँ पे खुद से सोचना है कि इसका मतलब कि अगर इससे नहीं बन रहा है, इससे हम बना नहीं पा रहे हैं, तो अगला किससे बनेगा जी, हाँ समझना है, ठीक है प्लस वाले से। तेकर मतलब प्लस वाले में इतना हम झूठों में तोड़ दें, खाली एक ना तोड़े होता हो ना, एक ना 20 के तोड़े होता का, ऐसे जब ना बना तेकर वाला पहले दूसरे हो भाई करे, ऐसे ज्यादा होए ना कभाओ जिंदगी में, कहां से इतना बहकाए ना। तेकर मतलब तुरंत ही तोड़ दे, एक और कितना हो गया 19। अब मासा से गुणा कर दे 5 1 5, 19 पचे कितना हो 95, अब घटाए दे 5 भैया कितना हो 90, एकर मतलब अंतर कितना होगा जी 90। आंसर कौन सा सही होगा ए। बात समझ में आई कि ना आएगी, बोला हो बात समझ में आएगी कि ना आएगी, कोई दिक्कत नहीं ना। देखा ए गुणा वाले से ना बना तो योग वाले से बना, योग वाले से ना बने तो गुणा वाले से बने। वो ऐसे बचेबे करे, कहां से वो पूछा था ना, वो सोचे चाहता, हाँ वो सोचे चाहता कि लड़कियां खाली रहते तो ना कहीं, तो तू लोग अपने हिसाब से गर्दा बचाया, कोई दिक्कत नहीं खेबा। आगे बढ़ा तू लोग नियम तो जान ही गए हैं। एक बना हुआ था यो, देखा पूछे बाटे कहा एनटीपीसी में, एनटीपीसी कह रहा है 3/4/2016 शिफ्ट नंबर प्रथम में पूछा गया है, उड़ा दीजिए तो गर्दा मचा दीजिए। हमें बड़ी संख्या पूछा था का हो, सोचा
अरे इतना सोचे वाली बात नहीं है जितना तू लोग सोचत जाते हैं। यार देखा बताइए बोल बा। यार देखा कहने की दो संख्याओं का योगफल कितना है। अब आपको पता है सर योग कितना है 30 है। कह रहा है कि उसका एलसीएम कितना है जी 25 है। हे भैया हित्री की योग 30 एलसीएम एकर मतलब जवन होए संख्या बाबू एक दूसरे से कटे तब छोट होए एलसीएम हुआ तब नहीं छोट होए। तो बतावा एक एक कैसे तोड़ी के एक दूसरे से कटे 5 और 25 कैसे तो टूटी है कि ना टूटी है। सोचा लिखे के बाद खाली समझ ले एक बार। एकर मतलब 5 और 25 के एलसीएम निकलवा कितना आए 25 आए कि ना आए। तो एक संख्या 5 होगी एक कितना होगी ये तरीकी कब पूछे ना बड़की कितना होए तो बड़की बता कितना हो बड़की कितना बा 25 एक लिखे के बा खाली सोचे के रहा। ठीक है समझ में आ गया। चला एक बार फिर से बता दी है भैया। यार देखा हो योगवा से और एलसीएमवा से अगर तू लोग का करे चाहत है कि मासा निकलिए बोला मासा अगर ना समझ में आवता इतना खोपड़ी ना चल पाता अरे मासा दोनों के ले लेता वो निकलिए 5 ना निकलिए तब का हाँ लेकिन यार देखा सुना यार देखा अगर दो संख्याओं का योग जो है वो ऑलरेडी कितना है 30 है और इसका एलसीएम कितना है जी एलसीएम 25 ठीक ना। एकर मतलब एलसीएम अगर 25 होगा तब 25 का मतलब पक्का होगा कि एकर मतलब मासा कितना हो एकर 5 हो एच सी एफ कितना हो 5। अब सी एफ से अगर भाग कर दी कितना आए बचे हो 5 ही बचे कि ना बचे। अगर 5 के तोड़बा कौन में टूटे 1 5 गुड़ा हो ना अरे एलसीएम में एससीएफ से भाग कर गुड़े वाला ना है तो कितने में 1 और 5 में टूटे तब एससीएफ से गुड़ा करके आंसर प्राप्त किया जाला कि नहीं। तो 5 एक नाम 5 और 25 एकर मतलब बड़की संख्या कौन हो 25 ऐसे समझिए कि नहीं समझिए। और मन कहा तो एम में 5 से भाग के जब 5 है अब बतावा 6 आएंगे तो 6 के तोड़ बाद 1 और 5 जुड़े टूटे कि ना टूटे। अब एससीएफ से गुड़ा कर 5 एक नाम 5 25 तब वो बनेगी कि ना बनेगी। अच्छा तो ऐसे 6 पाए होगा तो 2 3 6 तोड़ दे होगा तब वो सही रहा। लेकिन अब ओके और भाई ऊ वाला ना पूछ के ई वाला पूछ दे तो क्या करबा तो ऊ वाला से ना हो तो ई वाला कह दे तो ओकर जितना संभावित संख्या बने उतना पूरा फैक्टर हो सकता था तो कोई जरूरी थोड़ी ना। इसका उत्तर ये भी दे सकता था तो 5 से गुणा करते कितना हो जाता 5 दूनी 10 और एक 5 3 15 लेकिन एक एलसीएम निकाला तो 25 ना है ना। हाँ तो अब एक एलसीएम 25 ना है लेकिन एक एलसीएम 25 है तो समझा कौन एलसीएम 25 आवता यह समझा बतिए समझ में आई गया। चला आगे बढ़ा डिलीट करी लिख भैया ठीक आगे बढ़ा। ई देखा तनी ते ई देखा गुणनफल दे हैं और का दे हो एलसीएम दे तो मां सब ई तो पूछे वाली बात ना छोटू स्टैंड अप। गुणनफल से एचसीएफ और एलसीएम दे हैं तो एचसीएफ कैसे निकले हाँ उसे ना निकले। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ बुलाई गया एक पहले वाला पढ़ाए रहे यार देखा दो संख्या हुई पहले क्वेश्चन आई गए बाद वाला क्वेश्चन रहा आई गए तो कोनो दिक्कत ना बुलाई गया था तो लोग। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है बोलो जी एलसीएम गुणे एचसीएफ ये नहीं दिखाए थे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मासा ये नहीं बताए थे। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 49 41 और एलसीएम कितना दिया गया है 81 तो एचसीएफ पूछा गया था आप नहीं निकाल पाओगे जी। काट दीजिए कितनी बार में कट जाएगा 61 बार में 6 का नाम 6 हाँ 61 बार में कट जाएगा ठीक है। तो आंसर कौन सा सही होगा बोलो जी आंसर कौन सा सही होगा जी अर्थात डी वाला आंसर सही होगा 61।
61 बार में कट जाए ना, भाग देख देख लेना अगर समझ में आओ तो। 49 41 देवा भागे कितना हो 81, 6 बार ले 6 का नाम 6 और 6 चौका 24, ये हो बोला हो। अब घटावा 14 में से 6 गए 8 6 48 सॉरी 8 6 48 और 6। अब घटाओ भैया 14 में से 6 गए 8 और ये कट्टम पिट्टम अंत कट्टम पिट्टम 1 तो 81 का नाम कितना हो गया 81, कटना है भैया बोला काट ले बकना है, भाग देख देख ले बकरा। ठीक आगे बढ़े। अब देख ला पहले पढ़ा अब बाद में क्वेश्चन आ गया तो गुमराह हो गया, तो ये सब कॉन्सेप्ट याद रखा सही का दिखना है, नहीं तो फिर दिक्कत ना होए। तभी कही थे एक दिन ये पढ़ा करा एक दिन घरे जाके पढ़ा करा, जब घरे ना पढ़बा ना तो दिमाग जो ये पढ़े है वो चीज याद आए हुए ठीक ना, तब धीरे धीरे वो चीज दिमाग में सेट हो जाए ना, तब कहूँ रहा तो याद आई है वो चीज है। बात समझ में ना। ठीक आगे बढ़ा चला ये लगा हुआ था सोचा 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 कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का योग इतना है, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक के इतने गुने के बराबर है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ये तो भाई वह 45 वाला जैसे लगाया रहा हाँ वैसे लगे कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचा इतना थोड़ी सोचेंगे बा, अरे 92 में गुना है तो 92 में अगर 1 से भाग करेंगे 92 पे होगा। अब 92 का ऐसा दो फैक्टर करिए, ऐसा दो फैक्टर करिए। अरे नहीं आ रहा है तो तुम लोग ऐसे नहीं काट पा रहे हो, 2 चौक 8 2 छंग 12 2 से काटा भैया 2 दूनी 4 2 तिया 6 कटवाई नहीं करे तेकर मतलब एक 4 होए और एक कितना होए 23 ये होए। तब बताओ मासा से गुड़ा कैसे मासा कहां बा हेरा मासा काउ निकाले बा मासा तो का पूछे बा संख्या तो ये देखा एक के संख्या का था कितना हो सोचा एक संख्या कितना है का था 300 कितना है 68। अब बतावा 23 में कितने से गुणा करबा 368 होए कितने से गुणा होए पहले ये बताइए 23 में कितने से गुणा करबा 368 होए भाग करा 23 एक अन्नम 23 बचे कितना हो 3 और 1 और ये हुई है 8 और फिर 6 बार लइए बका 2 3 गुड़े 6 6 3 18 6 दूनी 12 और एक कितना हुई है 13 करिए देखकर मतलब कितनी बार से गुणा करे पड़े भैया 16 से तो 16 चौका इधर गुणा कर इधर 64 अर्थात हमारी एक संख्या कितनी होगी जी 64 होगी। 64 दिया है क्या नहीं दिया है 4 आ रहा है 4 ही होगा तब देख लीजिए कहीं पे गुणा करने में गलती हो गया क्या कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो तुम लोगों की तरह लगा दे जी इधर देखो LCM HCF बराबर कितना x रहे ये कितना हो गया जी 92x अर्थात दोनों की योग कितना हो गया है 93x अर्थात बराबर कितने के योग फलवा के LCM HCF कहा योग फलवा एक कितना 372 बार तो 372 के बराबर बताओ कितनी बार में कट गया है 4 बार में कट गया कटिए ना। अब बताओ क्वेश्चन होना लग जाए अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF ऐसे बने सीखा था तो एक मतलब पहली संख्या कितना हुई हो 368 दूसरी संख्या निकाले के बाद एलसीएम कितना हो बता इतना एलसीएम 92 गुणे 4 हो ना है तो मतलब 92 गुणे 4 एचसीएफ कितना हो खाली 4 ये नो अब काट दें काटा काटा 4 से काट रहा भैया 4 9 36 4 दूनी 8 फिर 4 से काट दी का 4 से कटवा भैया कितना हो 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 अब 23 से कटवा 23 चौके 92 एक मतलब भैया उत्तरवा का हुए हो 4। अब समझ में आया इस तरह भी लगा सकता था कौन कौन फॉल्ट भरा तनी मनी नहीं तो हो ठीक ना।
जैसे 92 था, 92 को अगर 2, ठीक, और कितना जी 2 और तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 6। तो एकर मतलब बतावा ये कितने से गुणा कह देई कि एकर मतलब 368 हो जाए। कितने से गुणा कर पाऊं, गुणा कहीं देखा 28 का 8 6 48, 8 चौक 32 ना हो जाएगा। एकर मतलब कि एक एक योग तोड़े ना गबा, डायरेक्ट लिखा गबा 1 गुणे 92। अब एकर मतलब एक संख्या कितनी होगी 300, कितना दिया गया है 368। तो बताओ कितने से गुणा करे के बाद बने 4 से गुणा कर देगा, 4 दूनी 8 और 9 चौक 36 होइए कि ना होइए। तो एकर मतलब यूं 4 से गुणा कर दे, 4 एकर नाम 4, एकर फैक्टर ना किया गया 1 गुणे 92 फैक्टर किया गया, बनिए कि ना बनिए बोला हो। तब उसे ना आ रहा तो अगला फैक्टर लेबे करबा 1 गुणे 92 अगला लेबे करबा। और ये बतावा 2 गुणे 46 काहे ना लेंगे, बोला हो 46 ना रहा है, कितना होए 2 भाग करवा 2 चौक 8 2 6 12 इतना ना काहे ना लिया करा 2 चौक 8 2 6 12 ये ना। एकर काहे से इस सहभाग संख्या नहीं है तो ये कभी भी लिया नहीं जाएगा, ठीक है बस समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन ऐसे ही और लगा लीजिए तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो लगाइए ध्यान से, एकदम सेम टू सेम है, गर्दा मचाइए जल्दी करिए, इतना अभ्यास करवा देंगे कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जल्दी करिए, सेम टू सेम है। बनाइए जल्दी करिए। बन गया जी। क्वेश्चन चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन चेंज हो रहा है जी, इधर आ गया, आजा आजा आ गया, यही है ना, ठीक है बनाइए। बन गया जी। सोचो 91 गुना है तो एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा जी 92, एक को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा जी 92। अरे एक हमेशा जोड़ा जाता है जी। अब यहाँ पे समझिए इनका योगफल कितना दिया गया है 27, 60 में किससे भाग करना है 92 से, कितनी बार में कट जाएगा बोलो 9 तिरिक 27 3 30 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा 30। तो अब सोचना भी नहीं है, एक संख्या दिया है कितना 210 गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम कितना हो 30 गुणे 91, एचसीएफ कितना 30। एक जीरो हुआ कट गया, 3 से काट दा 3 सता 21 और 7 से ही काट दा भैया 7 एकन्नम 7 7 तिरिक 21 13 तिया 39, एक मतलब एक जीरो लगा भैया कितना होगा 390। आंसर कौन सही हो, आंसर कौन सही हो, सी वाला आंसर सही। अरे पहले एलसीएम अगर एक मिनट सुनो, एलसीएम एससीएफ, एलसीएम अगर एक्स मानेंगे तो ये कितना होगा 91 एक्स होगा कि नहीं ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 92 एक्स होगा कि नहीं। तो 92 एक्स जोड़ के बराबर होगा तो जोड़ यहाँ पे दिया है कि नहीं योग, तो उसके बराबर करके काटे हैं, ठीक है। कौन विधि लगाओ को तौन विधि लगाओ, दोनों में से एक ही काहे में लगा होता है। हम तो पहली संख्या को दूसरी संख्या बराबर लसा गुड़े मासा लगाई दे, तो हमारे दिमाग में थोड़ी ना को पहला लगाई दूसरा लगाई, जोन चली गई दिमाग में वो चली गई जा हो गया। एक कैसे और दे दी, एक अच्छा ऐसे और ले ले लिखा, ये तो हो ही है, ये तो सरल का। 1 मिनट क्यों बताया, तू बताओ भैया था बीचे में, हाँ तू बतावा का पूछे तो वो बतावा, हमारे मन से थोड़ी कुछ बताओ। अरे कहा तो बा मास 19 बा, 2 अन्य फैक्टर इतना इतना तो बड़की पूछा था अंतर में तेरा गुड़ा कैसे रखना है ये रोए ओ कितना हो गया है 247, आंसर क्या होगा 247, ठीक है। 19 तिया 57 हो गया, हसिलवा लगा 5 के 19 एकन्नम 19 5 कितना होगा 24, 247 होए। छोटकी पूछो तो केकर गुड़ा कह देती 11 के, इनमें सोचा ही कि ना बा, आगे बढ़े चला। अन्य 2 गुणनखंड कहीं पा जाइए तो समझ जाइए, ये तो लग गया है
यही क्वेश्चन आज के लिए आपका होमवर्क है, लास्ट क्वेश्चन। ये आप बना के आइएगा, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे। ये लिखिएगा HW होमवर्क, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, NTPC में पूछा गया है। अब यहां से बना के आइए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। ओके, बाय।